बाबा तो संगम में सरल हिंदी में ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन द्वापर कलयुग में 2500 वर्ष के लिए संस्कृत जैसी क्लिष्ट भाषा ही धर्म ग्रंथों की भाषा क्यों बनती है? इसकी शूटिंग संगम पर कैसे होती है? भाषा होती है, कोई बात कहेगा और वो बात उसकी समझ में नहीं आती है, भले हिंदी में बोल रहा है और दूसरों की समझ में आ रही है, वो भी हिंदी भाषाभाषी, वो भी हिंदी भाषाभाषी, लेकिन जो बात कही गई वो एक को समझ में अच्छी तरह आ गई और दूसरे को समझ में नहीं आई, तो कहेंगे इनकी भाषा ही ऐसी है, हमारे पल्ले नहीं पड़ती। तो ये जो एडवांस नॉलेज है ये भी सुधरा हुआ ज्ञान है, सुधरा हुआ गीता ज्ञान है, सबको समझ में नहीं आता। हाँ, वो बाकी जो पाली और प्राकृत जो चल रही थी वो सुधरा हुआ नहीं है, अनसुधरेली भाषाएं। तो इसी की यादगार में फिर संस्कृत, ये वो संस्कृत चली है, वो हद की बात है, ये बेहद की बात है। I asked that in the Confluence age, actually Baba narrates the knowledge in Hindi only, but during the Copper Age and Iron Age, for 2500 years, it is the complex language like Sanskrit, which is the medium for all the religious scriptures in India. So how does its shooting take place in the Confluence Age? So Baba replied that many people explain the knowledge, but in case of some, it is easily understandable by the listener. But in case of some, however much he explains, the listener will not be able to understand. So advanced knowledge is such a refined knowledge that it is not understandable by everyone. So when compared to the basic knowledge, this is comparatively refined. So in its memorial only, all the religious scriptures are prepared in Sanskrit. Deep meaning. Yeah, deep meaning. वो ही एडवांस ज्ञान बीके वालों को नहीं समझ में आता है, उनको भी सुनाओ। और वो ही एडवांस ज्ञान जो बीज रूप आत्मा होगी बीके की, उसको बहुत समझ में आता है। वो चाहता है कि हमको लगातार 24 घंटे सुनाते ही रहें, वो उठ करके भाग जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा। तो वो संस्कृत उसके पल्ले नहीं पड़ रही है ना। संस्कृत माना सुधरी हुई, सुधरी चीज उसको पल्ले पड़ नहीं पल्ले पड़ रही है, और उसको पल्ले पड़ रही है। यानी वो संस्कृत भाषा सीखा हुआ है, वो सीखा हुआ नहीं है। जैसे हम इंटरनेट पे बीके वालों को ढेर समझाते हैं कि वे नहीं समझ, बाबा के चित्र रखना जो है मुरलियों में मना किया गया है, वो गीत बजाना मना किया गया है, फिर भी वो समझते नहीं, उनको वही अच्छा लगेगा, वही अच्छा लगेगा, नहीं मानेंगे। चाहे कितने ही मुरली के प्रूफ दे, उनको तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आती। वो सिर्फ एक ही रट लगाए रखते हैं कि तुम सिर्फ बीके वालों को ही क्यों पकड़ते हो, तुम अपना ज्ञान दूसरों को जाके क्यों नहीं सुनाते हो। तो बीके वाले दुनिया वालों को ज्ञान क्यों सुनाते हैं, भक्ति मार्ग वालों को? भक्ति मार्ग वाले कहेंगे तुम हमको ही क्यों आकर के सुनाते हो, तुम जाके विदेश में ज्ञान सुनाओ। अरे तुमने भी तो किसी को सुनाया है ना, सुनाया है तभी तो वो बीके नॉलेज में आ रहे हैं। अब तुम बीके तक सीमित रह गए, यहाँ मनन चिंतन मंथन करके कि आत्माएं जो आगे बढ़ रही हैं उन्होंने गहराई को पकड़ लिया। वो गहराई की भाषा तुम्हारी समझ में नहीं पाती है। तुम संस्कृत जानने वाले विद्वान पंडित आचार्य नहीं हो, ये वेदवाणी को जानने वाले विद्वान पंडित आचार्य हैं। तो उदाहरण देते हैं कोयल का कि जैसे कोयल जो है कौवे के घोंसले में जाके अपना अंडा रख देती है, इसी तरह तुम पीवी केस जो है सिर्फ बीके वालों को ही पकड़ते हो। तुम दुनिया वालों के अंडा, दूसरे वालों के अंडे पकड़ते हो, तो तुमसे तो अच्छे हम है ना। तो वो ज्ञान के आधार पर तो जवाब दे नहीं पाते, तो बस यही ग्लानि की बातें जो है कहते हैं बस वो की। तो तुम्हारे पास जवाब कम है क्या? जवाब तो देते रहते हैं हम, तो जवाब देते रहते, लेकिन विश्वास नहीं है कि हमने जो जवाब दिए वो कंप्लीट है या नहीं है। नहीं, विश्वास तो है। विश्वास है तो ये काहे के लिए पुलंदा लेके आई फिर? इनमें से तो कई हमने जवाब दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है जवाब सही। ठीक है, अभी और दे दो, जिसके न दिए हो ठीक से और अच्छे से उनको दो जवाब है।
और वो क्योंकि एडवांस पार्टी वाले भी सारे जो है बाबा के मुख से सुनते हैं ज्ञान, तो उनको सही लगता है। और हम जवाब देते हैं तो सोचते हैं कि ये अपनी मनमत पे जवाब दे रहे हैं। कोई कई बीवी केस भी इस तरह से जो इंटरनेट पे पढ़ने वाले हैं वो समझते हैं। तो इसलिए एक बार बाबा से कई चीजें वेरीफाई करवा लें तो वो ठीक रहता है। तो वो वेरीफाई करे ना, वो इतनी मेहनत तो करते नहीं है ना। तो जो आदमी सागर की गहराइयों में घुसेगा तो रतन मिलेंगे, बाहर ही बैठा रहेगा तो कहाँ से मिलेंगे। पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, उन्हें इतनी चाह नहीं है। कई तो इनमें मेरे भी प्रश्न शामिल है बाबा, इसमें सारे इंटरनेट वाले ही नहीं है, कुछ तो जो मुरली के हैं प्रश्न कुछ मेरे भी शामिल है। जो मतलब मुरलियाँ पढ़ते सुनते टाइम जो कुछ प्रश्न मेरे मन में भी उठे हैं वो भी इसमें शामिल है। तो उसके लिए बैठे क्यों रहे? मौका मिला नहीं तो जमा होते रहे इसी तरह। क्लास नहीं हुआ क्या दिल्ली में? और वहाँ बच्चे ही इतने ढेर सारे प्रश्न पूछते रहते हैं, छोटे छोटे, वही भक्ति बार बार। अच्छा, भक्ति मार्ग वालों को चांस देना है, ज्ञान के प्रश्न पूछने की चांस नहीं देना है। चलने दो भक्ति मार्ग, होने दो बाबा का टाइम बेस्ट। बाबा अगला प्रश्न है।